हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी अपनी लाइफ में। तो इस वक्त क्या एनर्जीज़ है, इस वक्त क्या है टैरोट कार्ड रीडिंग में, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए तो क्या है, इस चीज़ को चेक करेंगे। देखिए, आज की रीडिंग में मैं पहले से ही बोल के कर रही हूँ, आज की रीडिंग में ना इस चीज़ को चेक करेंगे कि आपके पर्सन के दिल में आप हो या कोई थर्ड पार्टी। ठीक है, मतलब उनकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पर्सन है तो उनके दिल में आपके लिए अहमियत है, या किसी थर्ड पार्टी के लिए उनके दिल में प्यार है, अहमियत है। मतलब आप समझ रहे हो ना, जो आपके पार्टनर है उनके दिल में, दिमाग में किसके लिए ज़्यादा अहमियत है, वो किसको ज़्यादा प्यार करते हैं, कौन है उनके दिल में सबसे ज़्यादा, आप या थर्ड पार्टी। कौन है आखिर ऐसा जिसको वो दिल से ज़्यादा प्यार करते हैं और वो उसका साथ निभाएंगे। ठीक है ना, तो आज की रीडिंग में इसी चीज़ को चेक करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। तो चलिए, किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप मेरे टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं, ये भी ध्यान रखें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आपके पार्टनर की दिल में, मन में किसकी अहमियत ज़्यादा है। आपकी ज़्यादा अहमियत है, उनके दिल में प्यार आपके लिए ज़्यादा है, या फिर कोई थर्ड पर्सन उसके लिए ज़्यादा प्यार है, वो किसका साथ देंगे। चलिए, तो आई होप आपने नाम ले लिया होगा, नहीं लिया है तो आप ले लीजिएगा उस पर्सन का नाम जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी, ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि जो भी सत्य है ईश्वर वही मेरे सामने लेकर आए, जो भी सत्य है वही मेरे सामने लेकर आए। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या हमें दिखाना चाहते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज। लीजिए, कार्ड भी आ चुका है एक, लेकिन और भी कार्ड ले लेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहे हैं। शाइन, वाओ, फर्स्ट कार्ड इज शाइन। और पता है क्या, इसमें ना 1 नंबर भी है, तो ये एंजल साइन है, बहुत ही ब्यूटीफुल एंजल साइन है। तो देखो, मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगी, हालांकि बॉटम भी है, ओके, विन और लूज। ठीक है, तो देखो बॉटम में भी यहाँ पर मुझे ना सबसे पहले ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि ये जो आपके पर्सन है, ठीक है, इनके अंदर की जो भावनाएं हैं वो आपके लिए दिख रही हैं, साफ दिख रही हैं कि इनकी एनर्जीज़ में आपके लिए प्यार है, ट्रू लव है। लेकिन जो रिस्पॉन्स इनका आ रहा है आपके सामने, वो रिस्पॉन्स इनका आपके सामने नहीं आ रहा, क्योंकि मैं देखो आपके पार्टनर के लिए क्या देख रही हूँ कि आपके पर्सन को आपसे प्यार है। सबसे पहले एंजल ने हमें यही चीज़ दी कि मैंने एंजल से बोला था कि मेरे सामने सच्चाई को लेकर आए। तो सच्चाई में एंजल ने जो ट्रू मैसेज दिया वो यहाँ पर ये दिया है, 1 नंबर है, न्यू बिगिनिंग है। और एंजल साफ तौर पर इस चीज़ को हमें सामने लेकर आ रही है कि हाँ, वो व्यक्ति आपसे प्यार करता है, उसके दिल में आपके लिए ट्रू फीलिंग्स है, उसके दिल में कहीं ना कहीं भावनाएं बहुत है, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, या जो उनकी तरफ से कहीं ना कहीं आपको जो मैसेज मिल रहे हैं, होता है ना समटाइम्स कि एक तब उसके मैसेज प्राप्त होते हैं, बट कहीं ना कहीं किसी किसी को देखकर ऐसा फील होता है कि जैसे उसके दिल में प्यार है कि नहीं है ना, ऐसा सी फीलिंग्स होती है। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ को देख रही हूँ कि जो ये पर्सन है ना, इनको देखकर या इनकी तरफ से जो मैसेज आपको रिसीव होते हैं उसमें आपको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनके और आपके बीच में डिस्टरबेंस हो गया है, काफ़ी सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में अनबैलेंस हो गई। मतलब साफ तौर पर दिख रहा है कि जो प्यार है, जो फीलिंग्स है, जो ट्रूनेस है, वो आपके सामने ही नहीं आ रहा है। इतनी नेगेटिविटी दिख रही है, इतनी नेगेटिव एनर्जीज दिख रही हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज ही आपको जो है वो मिल रही हैं, या वो ही आपको महसूस होती हैं। क्योंकि जब भी आप कांटेक्ट करते हो तो आपके पार्टनर आपसे नो कांटेक्ट में हो जाते हैं। जब आप उनसे बात करने की कोशिश करते हो तो कभी भी उनकी और आपके बीच में सही से बात नहीं होती है। कई बार ऐसा महसूस होता है, कभी कभी आपको ऐसा फील भी होता है कि शायद ये पर्सन प्यार करता है, इसके दिल में फीलिंग्स है, बट ज़्यादातर में आपको उनकी तरफ से जो भी एनर्जीज मिलती है उसमें आपको ऐसा ही फील होता है कि शायद इस पर्सन को मतलब नहीं है, या फिर ये पर्सन जो है वो शायद मुझसे प्यार ही नहीं करता है या मेरा साथ ही नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर एंजल बोल रही हैं साफ तौर पर कि नहीं,
ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपको लव करता है, इस पर्सन के दिल में आपके लिए ट्रू भावना है, और ये पर्सन आपके साथ अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो यहाँ पर आप 5 नंबर्स भी देख सकते हो, जो कि पूरी तरीके से एक बैलेंस को बताता है। मतलब उनके जो दिल का प्यार है, जो उनकी छुपी हुई भावनाएं हैं, वो आपको महसूस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जाएं सेंड करना, काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच में एक तरीके का जो नो कांटेक्ट बार बार बन रहा है, या आपके पार्टनर की बार बार थर्ड पार्टी के साथ झगड़े होना, या उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का होना, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी दिख रही हैं जिसमें ना आपके पार्टनर भी उलझ गए हैं, परेशान हैं। कुछ नेगेटिव लोगों से हो सकता है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लोगों से बातचीत करते हो, या फिर कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हों जो उनकी लाइफ में हो, जिनकी नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट आपके पर्सन के ऊपर भी आ रहा हो। मतलब बहुत तरीके की ऐसी ऊर्जाएं, ऐसी एनर्जी मेरे को यहाँ पर मिल रही है, जिसमें आपके पर्सन आपसे लव करते हुए भी, आपके पार्टनर और आपके बीच में फीलिंग्स लविंग होने के बावजूद भी आपको जो उनकी तरफ से मैसेज मिल रहे हैं, वो मैसेज या जो भी रिस्पॉन्स आपको उनकी साइड से मिल रहा है ना, वो रिस्पॉन्स आपको ज़्यादातर में नेगेटिव ही फील हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर शाइन का कार्ड है, जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक इंसान आपसे प्यार करता है, आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, एंजल आपको ये बोल रही है, यानी एंजल आपसे ये पूछ रही हैं, बोल नहीं रही है, एंजल आपसे ये पूछ रही है, क्वेश्चन आस्क कर रही हैं, क्या आपको कोई भी डिवाइन संदेश प्राप्त होते हैं? कोई भी डिवाइन संदेश, डिवाइन मैसेज, एंजल मैसेज कोई भी रिसीव होते हैं कभी भी? जैसे आपके पार्टनर का नाम बार बार आपकी आंखों के सामने आ जाना या आप अपने पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ों का आ जाना जिसमें आपको ये महसूस हो कि वो आपको मिस कर रहे हैं, या वो आपको बार बार याद कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ का आपके सामने आना जिसमें आप भावुक हो जाए, इमोशनल हो जाए, आपको अचानक से आपकी एनर्जीज़ में चेंजेस दिखें, जैसे कि इमोशनल हो जाना, या बार बार ड्रीम्स में देखना, या कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगना कि जैसे वो आपको मिस कर रहे हैं, या कभी कभी आपको ऐसा फील होना कि जैसे आपके पार्टनर आपको आज बहुत याद कर रहे हैं, बार बार आपको उनकी बहुत ज़्यादा कभी याद आ रही है। मैनिफेस्ट क्योंकि वो आपको करेंगे तो डेफिनेटली आपको उनकी याद आएगी। तो अगर कोई भी ऐसे संदेश आपको प्राप्त हो रहे हैं, एंजल आपसे ये पूछ रही है, अगर है ऐसे संदेश प्राप्त हो रहे हैं और अचानक से नींद खुल जाना, या 24 आवर्स एक ही इंसान, जबकि आप कितने सारे लोगों से मिलते जुलते होंगे, बट फिर भी एक इंसान आपके दिल में, दिमाग में पूरी तरीके से घर करे हुए बैठा है, तो इट मीन्स क्या है इसका साफ तौर पर इसका यही मतलब है कि वो इंसान आपको इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, इतना ज़्यादा आपको याद कर रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, कि आपका ध्यान जो है ना वो बार बार उसकी तरफ जा रहा है। तो अगर ऐसे कोई भी साइन प्राप्त हो रहे हैं, इट मीन्स आपके पर्सन आपसे बहुत लव करते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपसे दूर होकर भी, वो जता नहीं रहे हैं, वो आपको बता नहीं रहे हैं, लेकिन उनके दिल में आपके लिए प्योर फीलिंग्स है, प्योर एनर्जीज हैं, प्योर फीलिंग्स हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये सिचुएशन जो है वो मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त एंजल जो है वो आपको ये मैसेज सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो एनर्जीज यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए है, लेकिन आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा रिश्ता जो है वो अनबैलेंस हो रहा है, जो कि बैलेंस में करने की ज़रूरत है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। तो चलिए थर्ड पार्टी के एनर्जीज़ को चेक करेंगे कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है या थर्ड पार्टी के लिए। तो यहाँ पर मैं कार्ड ले लेती हूँ और देखती हूँ क्या कार्ड है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैंने कार्ड ले लिए हैं। मैं इन कार्ड को, एनर्जीज़ को जो है वो प्रॉपर डिटेल्स में चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मैं जिस तरीके से एनर्जीज़ को देख रही हूँ, थर्ड पार्टी
आपके पर्सन के दिल में थर्ड पार्टी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं दिख रही है, कोई प्यार नहीं दिख रहा है, बल्कि डर दिख रहा है, डर। ठीक है, आपके पर्सन के दिल में थर्ड पार्टी के लिए प्यार नहीं दिख रहा है, लेकिन डर दिख रहा है। वो मुझे एक ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है आपके पार्टनर की लाइफ में जो बहुत ज़्यादा जिसका कंट्रोल है, या फिर आपके पर्सन आपके साथ आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके फियर की वजह से या उसके डर की वजह से वो आपके साथ कांटेक्ट होने में 10 बार सोच रहे हैं। तो ये सिचुएशन भी हो सकती है। हो सकता है कि आप और आपके पर्सन अलग अलग जगह पर मैरिड हो, क्योंकि इस समय इस चीज़ को भी दिख रहा है। हो सकता है कि आप अलग अलग जगह पर मैरिड या वन साइड सिंगल मैरिड आप हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ पर कहीं कहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बोली है। लेकिन इस वक्त आपके पर्सन, जैसे मैं देख रही हूँ ना, आपके साथ फ्यूचर तो चाहते हैं, बट उन्हें कहीं ना कहीं किसी चीज़ का डर है, किसी न किसी चीज़ का फियर है, और वो फियर या वो डर की वजह से आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ कांटेक्ट करने में 10 बार सोच रहे हैं। यहाँ पर जो मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है वो ज़्यादातर में एक ऐसा इंसान दिख रहा है जो उन्हें फ्यूचर की ड्रीम्स तो दिखा रहा था, लेकिन उसके साथ इनके रिश्ते खराब हो चुके हैं, और आपके पर्सन को इस वक्त कहीं ना कहीं आपके साथ रिश्ते में आना है, क्योंकि वो आपके साथ गुड फील करते हैं, लेकिन जो फियर है वो थर्ड पार्टी का है। और वो थर्ड पार्टी का फियर कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ वो रिश्ते में आए और फिर आप उन्हें फ्यूचर आपके साथ ना आप दे पाओ, या फ्यूचर में कहीं आप उनका साथ ना छोड़ दें। मतलब एक फियर जो है ना, वो फियर है। सेकंड चीज़, आपके पार्टनर किसी एक चीज़ को लेकर और चिंता कर रहे हैं, या तो आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, वो भी चीज़ें हैं। सेकंड चीज़, फाइनेंस को लेकर भी कुछ आपके पार्टनर परेशान है। फाइनेंशियल कंडीशन या तो इनकी वीक है, या फाइनेंस को लेकर बहुत सोच रहे हैं, या इन्हें सपोर्ट चाहिए आपसे फाइनेंशियली, या कोई चीज़ ऐसी है जो इनके मन में बहुत ज़्यादा चल रही है, घर करी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के दिल में प्यार तो आपके लिए दिख रहा है, फीलिंग्स तो आपके लिए दिख रही है, और वो नो कांटेक्ट में है आकर आपके साथ अभी। तो वो आपसे कांटेक्ट भी करना चाहते हैं आपके साथ अपने रिश्ते को, क्योंकि अगर ये पर्सन आपको ब्लॉक कर देते हैं या आपका बातों का रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो इनको बार बार आपका ख्याल आता है। ठीक है, आप दोनों के बीच में अगर किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं या किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो इनको फील गुड नहीं आता है। इनको बहुत मतलब फील होता है कि क्यों आपसे झगड़ा हो गया या क्यों आपसे बात नहीं हो रही है। मतलब आपसे दूर जाने के बाद ये पर्सन और परेशान हो जाते हैं। ठीक है ना, नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। बट देखो, ये फिर भी मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपसे प्यार करते हैं और ये चाहते हैं कि आपके साथ इनका फ्यूचर हो, स्टेबल हो। लेकिन जो एक फियर है ना, वो फियर से इनका निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक उस फियर से नहीं निकलेंगे तब तक आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ऑन ऑफ सिचुएशन ही होगी। तो फियर है, और वो फियर मिसगाइडेंस का भी है। हो सकता है कि कोई ने बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहा है, और इनकी ना मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकी लाइफ में हैं तो, बट वो लोग की वजह से इनकी मतलब गाइडेंस उनकी सही नहीं है ना, या कुछ ना कुछ ऐसा गाइड करते हैं जिसकी वजह से इनके और आपके बीच में अच्छा खासा रिश्ता होने के बाद भी प्रॉब्लम्स हो गई, झगड़े हो गए, या है ना, इसके डर सा इनके मन में किसी बात को लेकर बैठा है। फ्यूचर को लेकर ड्रीम्स बहुत देखे हैं इन्होंने आपके साथ, लेकिन जो एनर्जीज आ रही है ना, वो यहाँ पर थर्ड पार्टी का फियर दिख रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी का फियर है उनके मन में, और अहमियत तो नहीं दिख रही है। अहमियत उनके दिल में आपके लिए ही है, लेकिन एक जो फंसाव सा होता है ना, उस फंसाव में फंसे हुए हैं। ठीक है ना, फंस गए हैं किसी फंसाव में आपके पार्टनर, ये बिल्कुल मैं क्लियर देख रही हूँ, बिल्कुल। और वो फंसाव ऐसा है जिसमें ये इनको पता है ये आपके साथ ऑन ऑफ होते हैं, इनको पता है, लेकिन ये आपके साथ शेयर नहीं करते अपनी फीलिंग्स। शेयर तो मेरे ख्याल में कुछ ही नहीं कर रहे होंगे, शेयर तो कुछ ही नहीं कर रहे होंगे इस टाइम। बल्कि आप अगर पूछोगे भी तो वो आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल देंगे, या
या आपके साथ ऐसा बिहेवियर करेंगे जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा बैड फीलिंग होगी। तो वो चीज़ दिख रही है यहाँ पर। खैर, तो यहाँ पर 10 ऑफ फायर का कार्ड है। वो जो ऑन ऑफ सिचुएशन आए दिन होती है उसका कार्ड है ये। ओके, यहाँ पर ऑन ऑफ सिचुएशन निगेटिविटी की वजह से हो रही है, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं इसलिए हो रही है ऑन ऑफ सिचुएशन। तो इसके लिए पॉजिटिव रहना ज़रूरी है और हीलिंग बहुत ज़रूरी है। और हीलिंग भी बहुत मतलब एनर्जीज़ को चेक करा के हीलिंग ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो नेगेटिव ऊर्जा को पहले चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है उसके अकॉर्डिंग आपके दोनों के बीच में आए दिन ऑन ऑफ सिचुएशन हो रहा है। तो ऑन ऑफ सिचुएशन इतना नहीं होना चाहिए भाई। इतना ऑन ऑफ सिचुएशन होगा तो रिश्ता तो बहुत टूट जाएगा। और अभी आपको जो रिश्ता है ना वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो रहा है इस टाइम, क्योंकि इतना ज़्यादा ऑन ऑफ हो रहा है ना आपके रिश्ते में कि आप संभाल ही नहीं पा रहे हो अपने रिश्ते को। मतलब जब आप कांटेक्ट में होते हो ना तभी झगड़े हो जाते हैं, नो कांटेक्ट में होते हो तो मिस करते हो, कुछ अनबैलेंसिंग एनर्जीज हो रही है। तो इसको पहले इस एनर्जीज को पूरी तरीके से चेक करवाएं, देन हीलिंग। ठीक है ना। तो यहाँ पर निगेटिविटी बहुत दिख रही है। खैर, चलिए देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक होंगे, क्योंकि उनके दिल में थर्ड पार्टी के लिए प्यार तो नहीं है। प्यार तो उनके दिल में आपके लिए है, लेकिन प्यार होने के बाद भी निगेटिविटी बहुत है और उस निगेटिविटी की वजह से बहुत ऑन ऑफ हो रहा है। तो ये चीज़ पर थोड़ा सा बैलेंस में रखने की ज़रूरत है, थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है। राशियों की बात करें तो कैप्रिकॉन, लिब्रा है, जेमिनी, टॉरस है, स्कॉर्पियो, पाइसेस है और कैप्रिकॉन है। तो यहाँ पर ये राशियाँ मुझे इस वक्त दिख रही हैं। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट देख रही हूँ। अल्फ़ाबेट में नेम जो है उसमें मुझे A, C और X है, G है, I है, P है, U है, D है, V है, N है, C है। तो ये अल्फ़ाबेट मुझे नज़र आ रहे हैं। अब आपके साथ ये कनेक्ट हुए कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी तो इन्वॉल्व है इन पर्सन के साथ, लेकिन ये पर्सन थर्ड पार्टी से दूर जाना चाहते हैं, वो थर्ड पार्टी से रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। ये चीज़ साफ तौर पर दिख रही है। लेकिन देखो मेन चीज़ क्या है ना कि आपका जो ये पार्टनर है वो आपकी लाइफ में आना चाहता है, वो आपका साथ चाहता है। क्यों? क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग आपसे मिलती है और वो आपसे दिल से प्यार करता है। आप लोग का रिश्ता जो है ना वो ज़बरदस्ती का नहीं है, प्यार वाला रिश्ता है, एक दूसरे को समझने वाला रिश्ता है, एक दूसरे की केयर करने वाला रिश्ता है। लेकिन मेन चीज़ क्या हो रही है कि आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है ना उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। तो नेगेटिविटी को दूर कीजिए और एक दूसरे के करीब आइए, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत इम्पॉर्टेंट हो। और अगर आपका फ्यूचर होता है, ठीक है ना, अगर आपका फ्यूचर होता है, अगर आपका साथ होता है तो आप इस रिश्ते में ना बहुत आगे जाओगे। ये बात आप समझ लो कि आप जब एक साथ होते हो, और आपको लगता भी होगा कि जब आप एक साथ होते हो ना तो बहुत अच्छा टाइम होता होगा वो टाइम जब आप एक साथ होते हो। मतलब एक साथ से मतलब जब आप कांटेक्ट में होते हो और अच्छे से कांटेक्ट में होते हो, झगड़े से नहीं, अच्छे से। बहुत आगे जाएगा फ्यूचर आपका, बहुत। आप ना ऐसे सीढ़ी चढ़ते चले जाओगे खुशियों की, पॉजिटिविटी की, तरक्की की। एक दूसरे का साथ आपको, आपके लिए बहुत ज़रूरी है एक दूसरे का साथ। मैरिज की भी एनर्जीज आ रही है। अगर आप मैरिज करना चाहते हो तो मैरिज के बाद बहुत स्टेबिलिटी दिख रही है, फ्यूचर दिख रहा है, किड्स दिख रहे हैं, हैप्पीनेस दिख रही है, पॉजिटिविटी दिख रही है। एक तरीके से सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है। मैरिज को लेकर भी चांसेस हैं। अगर आप मैरिज चाहते हो और एज डिफरेंस है और वन साइड सिंगल मैरिड हो या फिर डिफरेंट साइड मैरिड हो, सिंगल हो, तो देखो कार्ड में भी बहुत पॉजिटिविटी है ना, बहुत पॉजिटिविटी। कार्ड बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों के जीवन में अब एक नई शुरुआत होगी, है ना। क्योंकि देखो ये पार्टनर, एक बात मैं आपको बोलूँगी कि जो ख्वाब देखे हैं ना अपने एक दूसरे के साथ, वो ख्वाब आपके ज़रूर पूरे होंगे और उन ख्वाबों में शक्ति है, एक दूसरे के लिए प्यार है आपको। लेकिन नेगेटिविटी को तो थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जो ख्वाब देखे हैं, जो पॉजिटिविटी देखी है, वो आप दोनों की एक दूसरे को बांधेंगे। मतलब आप एक दूसरे के प्यार में बंधे हुए हो, लेकिन एक दूसरे के लिए आप लोगों को थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है।
मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है ना। क्योंकि थर्ड पार्टी जो दिख रही है उसका तो पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन वो थर्ड पर्सन भी दूर हो जाएगा आपसे जब आपके एक दूसरे के लिए आप समझोगे, एक दूसरे के प्यार को आप समझोगे, एक दूसरे के प्यार को आप अंडरस्टैंड करोगे, है ना। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है ना। सो इस एनर्जीज को मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देख रही हूँ। तो द ड्रीमर का कार्ड है और ये द ड्रीमर का कार्ड आपके दोनों के रिश्ते को मजबूत बनाता है, देख रहे हो आप, ये ड्रीमर का कार्ड। और एक तरीके से इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका सपना ज़रूर पूरा होगा, आपका जो ख्वाब है एक दूसरे के साथ रहने का, या ये कब आपको कमिटमेंट देंगे, तो उसका भी ड्रीम आपका ज़रूर पूरा होगा। क्योंकि ये इंसान अटैच है आपसे, अटैचमेंट है, इसको दिल से अटैचमेंट है, ठीक है, दिल से अटैचमेंट है। क्योंकि आप खुद महसूस करते हो ना, जब आप अलग हो जाते हो ना एक दूसरे से, तो कितनी बेचैनी होती है, आप एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल है आपका। कांटेक्ट, जब तक कांटेक्ट में नहीं जाते ना, बेचैन से रहते हो, तो एक दूसरे के बिना अधूरे हो आप, एक दूसरे की ज़रूरत है आपको। तो ये ख्वाब आपका ज़रूर पूरा होगा। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। और अपने नेम और प्लेस के साथ अगर रीडिंग चाहते हो, खुद की रीडिंग, डिटेल्स में जानना चाहते हो, एनर्जी चेक कराना चाहते हो, प्रॉपर डिटेल में रीडिंग लेना चाहते हो, प्रॉपर डिटेल में, तो मुझे व्हाट्सअप कर लो 9540119650 पर। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9540119650। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉल रीडिंग का प्राइस बहुत ही कम रखा हुआ है, बहुत कम कॉल रीडिंग का। तो कॉल रीडिंग में कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो, कॉन्टैक्ट डायरेक्ट मेरे से कर सकते हो इस मैसेज पर, इस नंबर पर मैसेज करके। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय। बार बार मेरे को हील का कार्ड दिख रहा है, देखो हील का कार्ड दिखना और 1 और 7 नंबर, 8 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना ये कार्ड, और ये मेरे को बार बार दिख रहा है अभी। मतलब आपके दोनों के बीच में जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं ना, उनको हील करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। नेगेटिव एनर्जीज को हील करने की ज़रूरत है ताकि आपका रिश्ता मजबूत हो, क्योंकि आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और डेफिनेटली आपने जो ख्वाब देखे हैं ना एक दूसरे के साथ, जो देख रहे हो, वो ज़रूर पूरे होंगे। एंड टेक केयर, बाय बाय।